हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्लियर टैक्स से जीएसटी R1 कैसे फाइल करें। पहले तो मैं ये बता दूं क्लियर टैक्स क्या है। क्लियर टैक्स एक तरह का जीएसटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपको जीएसटी फाइलिंग में मदद करता है। जीएसटी R1 3B और जीएसटी R1 9। इसके लिए आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है जो कि 30 या 35 हज़ार में आता है। मैंने तो 35 हज़ार में लिया था। तो आज हम इसके द्वारा सीखेंगे कि क्लियर टैक्स द्वारा जीएसटी R1 कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद जीएसटी रिपोर्ट पे आएंगे। जीएसटी रिपोर्ट पे आने के बाद इंटर करेंगे। पहले तो एक लोकेशन बना लेते हैं हम जहाँ पे हमें डेटा रखना है। तो मान लो मैं एक फोल्डर का लोकेशन कॉपी करके उसके बाद मैं क्लियर टेक्स्ट का ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही क्लियर टेक्स्ट का ब्राउज़र ओपन करूँगा यहाँ पे जीएसटी R1 का एक मिलेगा टैब, वहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट करूँगा और ऑटोमेटिक जनवरी 25 सेलेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे आएगा आप रिपोर्ट अपलोड करने के लिए। तो उसके लिए आपको लोकेशन जहाँ अभी मैं बताया था एक फ़ोल्डर का लोकेशन कॉपी कर लो, टैली ओपन करो। टैली ओपन जैसे ही हो जीएसटी रिपोर्ट यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनवरी का 1/1/2025 से 31/1/2025। जैसे ही पीरियड सेलेक्ट कर लोगे यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि उसके बाद हमें चेक करना पड़ता है कि कोई यहाँ पे एरर तो नहीं है। जहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में आप देखोगे 0 है तो मतलब आपका डेटा ओके है। उसके बाद आप यहाँ पे B2B B2C उसके बाद HSN रिपोर्ट सारा एक एक करके चेक कर लेना कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है, कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है, तो सब यहाँ पे ओके है। ठीक है, ओके होने के बाद अब हम आएंगे यहाँ पे रिपोर्ट अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें जीएसटी एक्सेल में चाहिए। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे लोकेशन कॉपी कर लिया, यहाँ पे आया एक्सपोर्ट पे आया, ई रिटर्न पे क्लिक करूँगा। ई रिटर्न पे जैसे ही क्लिक करूँगा ई रिटर्न पे, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। ई रिटर्न के बाद हमें 3 फॉर्मेट मिलेगा, एक्सेल, जेएसएन और CSV। तो हम एक्सेल एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सेल में डेटा जीएसटी रिपोर्ट, और यहाँ पे फाइल लोकेशन पेस्ट कर देंगे जहाँ पे ये डेटा ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। सेंड जैसे ही करेंगे यहाँ पे डेटा एक्सपोर्ट होने लगेगा। यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट और डेटा हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो उस एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेटा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे सिंक हो वो एक्सपोर्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपका एक्सपोर्ट हो जाए डेटा, जैसे मान लो मेरा डेटा एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद हमारा एक काम होता है कि हम एरर चेक करें। तो मुझे तो पता है कि मेरा डेटा में कहाँ एरर होता है, तो इसलिए जैसे ही मेरा डेटा एक्सपोर्ट होगा मुझे जाना है B2C में, क्योंकि मेरा जो भी एरर है B2C में होता है। क्योंकि वहाँ पे एक है दादरी हवेली, वहाँ का HSN कोड सेव नहीं होता है, वहाँ का GST कोड सेव नहीं होता है, सॉरी। तो वहाँ पे मैं चला जाऊँगा और वहाँ पे GST कोड डाल लूँगा। देखो जैसे मैं B2C में चला गया और यहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका जीएसटी कोड नहीं होता, तो यहाँ पे 26 डाल लूँगा और इसको सेव कर दूँगा। ये डेटा मेरा सेव हो जाएगा। उसके बाद अब मैं जाऊँगा क्लियर टेक्स्ट पे। क्लियर टेक्स्ट पे यहाँ पे अपलोड वाले सेलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट वाले पे लोकेशन पेस्ट करूँगा और यहाँ पे ओपन कर दूँगा। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सारा सेलेक्टेड हो जाएगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट करूँगा टेम्पलेट, जीएसटी R1 गवर्नमेंट टेम्पलेट। यहाँ पे चेक एरर करूँगा, ये एरर चेक कर लेगा कि कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे सब ओके है। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट है यूज़ इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट सीरीज समरी, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट करना है मुझे। उसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ पे HSN यूज इंपोर्ट HSN समरी, यहाँ पे HSN वाला सेलेक्ट कर लूँगा और प्रिपेयर डाटा कर लूँगा। यहाँ पे मेरा डेटा प्रिपेयर हो गया और यहाँ पे व्यू समरी, यहाँ पे समरी आप अपने जीएसटी रिपोर्ट टैली में जो भी है वहाँ से मैच कर सकते हो। जैसे ये देखो ये मेरा डेटा यहाँ पे है, यहाँ पे ये डेटा मैच है, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ये टोटल टैक्स अमाउंट है।
तो मेरे टैली में भी टोटल टैक्स अमाउंट आप मैच करोगे तो मैच करेगा। अब अगर आपको जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी मैच करना है तो आपको डेटा को टैली में ओपन करके मैच करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आईजीएसटी यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी देखो टैक्स अमाउंट है पूरा ये, और देखो सीजीएसटी 0 है, एसजीएसटी 0 है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी 0 है यहाँ पे, और आईजीएसटी देखो ये अमाउंट मेरा है। तो ऐसे ही मैच कर लेंगे। यहाँ पे B2C भी मैच कर लेंगे, B2C भी ऐसे ही ओपन करके मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद आपका क्या होगा, जैसे ही आपका ओके होगा, जैसे मान लो मैंने मैच कर लिया कि मेरा डेटा सारा ओके है, उसके बाद मैं आऊँगा अपने रिपोर्ट पे क्लियर टैक्स वाले पे, और यहाँ पे HSN समरी भी मैच कर लूँगा कि HSN समरी का टोटल अमाउंट मैच है कि नहीं। ये भी मैच है, यहाँ पे ओपन करके भी मैच कर लेना। जैसे आओगे नीचे HSN समरी जैसे ही इंटर करोगे, वहाँ पे आपको सबसे नीचे जैसे ही इंटर करोगे डेटा ओपन को, सबसे नीचे आपको पूरा डेटा दिखेगा टैक्सेबल अमाउंट, और टैक्स वाला सबसे लास्ट में दिखेगा। देखो ये मैं टैक्सेबल अमाउंट मैच कर लिया, और सबसे लास्ट में टैक्स वाला दिखेगा, टैक्स भी आप मैच कर लेना। मैच करने के बाद आपको क्या होगा, जैसे ही मैच कर लोगे, मैच करने के बाद जैसे ही पूरी यहाँ पे होगा वैलिडेट एंड अपलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे अपलोड टू जीएसटी हो जाएगा। अपलोड टू जीएसटी में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि 1 से 2 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। मुझे लग रहा है वो भी नहीं लगेगा, 1 मिनट ही लगेगा। जैसे ही डेटा आपका अपलोड हो जाएगा, वहाँ फिर से आपको चेक करने का एक ऑप्शन मिलेगा कि आप देख लो अपना डेटा। जैसे ये देखो मेरा हो गया, तो यहाँ पे व्यू समरी। अब यहाँ पे भी मुझे एक मिलेगा कि आपका डेटा और जीएसटी पोर्टल पे जो डेटा अपलोड है उसमें डिफरेंस तो नहीं है, आपको एक नया टैब मिलेगा। तो यहाँ से भी आप अपना एरर चेक कर सकते हैं। अगर कोई एरर है तो आपको डिफरेंस में दिख जाएगा, डिफरेंस वाले कॉलम में। जैसे योर डेटा जीएसटी और ये डिफरेंस वाले कॉलम में 0 है तो ओके है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो यहाँ पे डिफरेंस वाले डेटा में आपको दिखने लगेगा। फिर से आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका डेटा ओके हो जाए तो 1 मिनट 2 मिनट वेट करने के बाद आप एकदम क्लियर हो जाओ कि आपका डेटा सारा सही है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही डेटा आपको दिख जाए कि पूरा सही है, और यहाँ पे आप देखोगे सारा ओके है, हर एक डिटेल आप ओपन कर करके देख लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम शो हो रही हो तो उसको ओपन करके देख लेना। यहाँ पे भी देखिए मैं HSN समरी भी मेरा टोटली मैच है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नीचे भी आप देख लेना कोई एरर तो नहीं है, मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो अब हम इसको सेलेक्ट फाइलिंग मेथड करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको अथॉरिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ईवीसी और एक्नॉलेजमेंट। अब प्रोसेस टू फाइल पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे देखोगे कि आपको गेट ईवीसी आएगा। जैसे ही इंटर करोगे वहाँ पे आपके फ़ोन पे OTP चला जाएगा। OTP जैसे ही यहाँ पे फाइल करोगे आपका GST R1 फाइल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।